अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है एक नए मोड़ पे आ खड़ी हुई है और जो कामयाबी का मोड़ है। इसमें हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को भी देखेंगे और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी बात करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से। देखिए, आज से कुछ अर्सा पहले आप समझ लें कि मई 2025 से पहले पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में किसी को उसके जो सम्राट थे उसके बारे में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था। इस दौरान बिहार का इलेक्शन जो है ना वो प्लान होता है और मोदी उसकी रैलियों पे चल पड़ते हैं। और उस वक्त जो है ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के सम्राट नजर आते हैं जब मोदी 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान के मदारस के ऊपर हमला करता है। और 20 मिनट बाद, जिस तरह वो कह रहे हैं कि 20 मिनट बाद हमने डीजीएमओ पाकिस्तान से बात करके कहा कि हमने टेरर जो है ना उनको हिट किया है, उन हब्स को, और उसके बाद हम इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसके ऊपर कांग्रेस ने बहुत इनकी लेनी देनी की है कि जब आप जीत रहे थे तो आपने डीजीएमओ को बात क्यों की, उसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद वो जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ब्रीफिंग चली लोकसभा में तो वहां इन्होंने फिर राजनाथ ने ढकोसलेबाजी की और झूठ बोला, साफ ज़ाहिर है। देखिए कितनी ढटाई से झूठ बोलते हैं। तमाम इंडियन जो दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको अनबाइस्ड होकर देखिएगा और अनबाइस्ड होकर कमेंट कीजिएगा। वहां पे जब लोकसभा में ये बहस चलती है तो वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरी अपोजिशन जमातें इतराज उठाती हैं कि ओके, इफ वी बिलीव इन योर स्टेटमेंट दैट यू आर विनिंग द वार, देन व्हाई यू वर स्टॉप। आपने किसके कहने पे ये रोका? उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ के कहने पे रोक दी जंग। उसने कहा जब आप जीत रहे थे और पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है उसको आप हथिया सकते थे तो आपने क्यों रोका? इसके बाद कोई जवाब नहीं था। फिर कुछ 48 बार जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि जनाब ये जंग मैंने रुकवाई। अब देखिए उसकी ग्रेटनेस है। डोनाल्ड ट्रंप इज अ ग्रेट मैन इन अ सेंस कि ही इज नॉट रिवील द नेम ऑफ मोदी एंड ही इज नॉट डिस्क्लोज द वीडियो। ट्रस्ट मी, ट्रंप हैज अ वीडियो ऑफ मोदी कि जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वॉर रुकवाइए। और ये किसी वक्त अगर मोदी ने हल्का सा भी आगे उसको नाराज किया तो वो हो सकता है वीडियो रिलीज कर दे, यूएस से ये वीडियो रिलीज कर सकता है। तो उसके बाद फौरी तौर पे देखिए इंडिया ने जो मोदी है लेड गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान जो है ना उससे टेरर स्पॉन्सर हो रही है, पहलगाम का जो है ना वो अटैक पाकिस्तान ने कराया। जब उसने ये बातें की तो उसके बाद पाकिस्तान ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान ने कहा ओके, दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड इन मकबूजा कश्मीर, तो हम इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन डिमांड करते हैं। आप किसी थर्ड पार्टी से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराने, इफ पाकिस्तान इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर। यहाँ पे मोदी भाग गया। उसने कहा नहीं नहीं हम तो फौरी रिस्पॉन्ड करेंगे। यही क्वेश्चन जो है ना अपोजिशन पार्टी ने पूछा लोकसभा में। उसने कहा पहले तो आप बताइए वो टेररिस्ट आए कैसे? मकबूजा कश्मीर में तो 100 मीटर पे चौकी लगी हुई है, वहां से ये 300-400 किलोमीटर कैसे चलते आए? और उसके बाद वो वीडियो भी बनाते आए, फिर अटैक करके फिर गायब हो गए। तो देखिए जब ये उस लोकसभा में जवाब नहीं दे पा रहे थे तो इन्होंने 2-3 कैदी उठा के मार दिया और कहा हमने तो उनको मार दिया। भाई अगर तुम्हें पता था यही है तो आप उनको पकड़ते, उनका वीलॉग करते, उनका इंटरव्यू करते, बताते दुनिया को जनाब ये पाकिस्तानी है। तो उसका मतलब यहाँ भी आपने झूठ बोला। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी सिवाय इंडिया के पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी क्योंकि मौक़िफ़ बड़ा मजबूत था। उसमें इसहाक डार साहब ने रोल प्ले किया, उसमें सबसे ज्यादा रोल जो है पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया, फील्ड मार्शल ने वहां पे किया। तो पूरी दुनिया को हमने रियलाइज किया है। देखिए उस वॉर के दरमियान में भी जब वो बार बार, पहले तो उसने जो है ना मिसाइल से अटैक किया, अगले दिन उसने ड्रोन से अटैक किया, तो फिर उसकी हौसला बढ़ गया, उसने पाकिस्तान की 2-3 एयरबेसिस पे अटैक किया। पाकिस्तान ने रेजिस्टेंस शो की। पाकिस्तान गॉट रियलाइज द इंटायर वर्ल्ड कि यू मस्ट सी के इंडिया इज अग्रेसिव, इंडिया इज क्रूअल, इंडिया इज अटैकिंग पाकिस्तान सॉवरेनिटी। पाकिस्तान ने कोई रिटेलिएट नहीं किया लेकिन हम रिटेलिएशन का हक रखते हैं। फिर वो दुनिया ने वो दिन भी देखा 10 मई सुबह नमाज के बाद, तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने बता के अटैक किया भारत के ऊपर। और भारत के साफ जरे सिविलियन को टारगेट नहीं किया। आप पूरी भारत के अंदर एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया हो, कंट्रेरी टू द क्लेम्स ऑफ मोदी एंड बीजेपी लेड गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान ने इंडिया के 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक किया मकबूजा कश्मीर में, और खास तौर पे उन बेसिस को अटैक किया जहां से पाकिस्तान पे अटैक हुआ था। दुनिया ने सबसे बड़ी डॉग फाइट देखी तो उसमें भी इंडिया के 6 त्यारे मार गिराए गए और वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड सोफिस्टिकेटेड जो राफेल था वो भी गिराए गए। उस पर भी देखो मोदी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया और दुनिया को कहा नहीं। और राफेल कंपनी जो डिसाल्ट थी उसने मानना शुरू कर दिया कि हमारे राफेल गिरे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने माना, पूरी दुनिया ने माना, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने माना इंडिया के, मोदी नहीं माना।
और 3 महीने बाद जो है ना वो जागे, वो ख्वाब से जागे अमरप्रीत सिंह, तो उसने क्या दिया, वो तो हमने त्यारे गिराए थे। यानी उस सारी कहानी को उल्टा करने की कोशिश की 3 महीने बाद। तो किसी ने इंडिया के अंदर किसी ने उसका बाय नहीं किया। इंडिया का जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, इसका जो मौकफ था पहले दिन से सफारती कमजोरी थी जयशंकर की वजह से। जयशंकर जो ना आर्टिफिशियल वो इंग्लिश बोलता है, आर्टिफिशियली वो मुंह बना के उसने दुनिया को शायद ये समझ लिया था, क्योंकि मोदी ने क्लेम कर दिया था ना कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, हम तो विश्व गुरु हैं, हम पता नहीं क्या क्या हैं। तो वो सादा लॉ जो इंडियन है वो इस चक्कर में आ गया कि यार ये ठीक कह रहा है। खासतौर पर जो बीजेपी के फॉलोवर थे, बड़े मौदेबाना मेरी आपसे इल्तमास है कि आप पहले इंडियन है बाद में फॉलोवर हैं। आप इंडियन होकर सोचिए कि ये बंदा आपके साथ क्या कर रहा है। क्या आपको ये हेल्थ की फैसिलिटी दे रहा है? क्या आपको ये मेडिकल की फैसिलिटी दे रहा है? क्या आपको ये वो तमाम फंडामेंटल राइट्स दे रहा है जिसका इसने वादा किया था? नहीं। आपको जब वो डिमांड करते हैं तो ये पहलगाम जैसा फॉल्स फ्लैग करता है और पाकिस्तान की तरफ लगा देता है, आपको हेट्रेड की तरफ लगा देता है। ये वो बंदा है। तो इसने आपके राइट्स को खाया है, आपके जो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स हैं उसको दबाया इसने। और इनके अपने बच्चे देखिए, राजनाथ सिंह के बच्चे जरा देखिए, इस जय शाह का जो है अमित शाह का बेटा देखिए वो कहां पे है, इंडियन क्रिकेट वो सुधार रहा है। इस तरह बाकी सबके देखिए, इनकी आप जायदादें देखिए, कारोबार देखिए, आधे आपको अंबानी के यहां मिलेंगे, आधे अडानी के यहां मिलेंगे। ठीक, आपको जो एक कॉमन मैन ऑफ इंडिया उसको कहां पे लगाया हुआ है। तो इनकी होनी थी, ये जो इनकी सिफारती नाकामी थी यहां थी, पाकिस्तान को पता था पहले दिन से। तो पाकिस्तान इस जंग में नहीं जीता, पाकिस्तान इस जंग में जीतने के साथ साथ पूरी दुनिया को कायल करने में कामयाब हुआ है कि ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, हम तो टेरर विक्टिम हैं, ये उसको झूठ बोले, ये टेरर स्पॉन्सर करते हैं बीजेपी लेड गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान का मौकफ को तस्लीम किया पूरी दुनिया ने, अमेरिका ने किया, यूके ने, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चीन, रशिया तक ने किया। देखिए रशिया ने एक स्टेटमेंट भी नहीं दी, जिसका पूरा ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना वो सारे बने टूटे तैयारे खरीद रही है उससे, उसने एक स्टेटमेंट नहीं दी इंडिया के साथ खड़े होने की, और हमारे साथ उसने स्टील मिल का मुआहदा किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों को इंडिपेंडेंटली देखा करें, कि बीजेपी के लेंस लगा के ना देखा करें। ये आपके इंडिया को, सेक्युलर इंडिया को तबाह करने पे तुली हुई है, और अगर ये विद इन अ फ्यू ईयर्स रही तो इंडिया टूट जाएगा।